यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1479 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। बीते 2 दिनों में हम ये संक्षेप में मनन कर रहे थे कि मसीह के साथ मरने का क्या अर्थ है। हम देखे हैं कि जैसे मसीह ने मानव जाति के पाप के लिए मरा, वैसे हमें भी पाप के लिए मृतक सा एक जीवन बिताना है। और इस विषय का दूसरा पहलू यह है कि जैसे मसीह पाप का विरोध करता था, वैसे हमें भी पाप का विरोध करने की एक मानसिकता होनी चाहिए। अपना हो या पराये का, पाप के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति एक सही मसीही विश्वासी नहीं है। जैसे हमें अपने आप को संसार के पापों से बचा कर रखने का दायित्व है, वैसे ही हमारे नजरों के सामने या हमारी जानकारी में होने वाले पापों को, उसे करने वालों को अवगत कराकर उन्हें उस पाप के परिणाम के विषय में चेताने का भी दायित्व हमें है। जैसे मैंने कल कहा था, पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाप को देखकर चुप रहने वाले लोग 2 ही कारणों से ऐसे करते हैं। पहला, वे डरते हैं कि यदि दूसरों के पापों को दिखाएंगे तो अपना भी पाप उनके द्वारा प्रकट कराए जाएंगे। इसलिए अपने पापों को छिपाने के उद्देश्य से दूसरों को उनके पापों के विषय में चेताने के लिए कई लोग डरते हैं। दूसरा कारण, बुरा परिणामों से डरते हैं। यदि मैं उनके पापों को दिखाऊंगा, क्या वो मेरा कोई नुकसान करेंगे? इस प्रकार बुरे परिणामों के विषय में सोचकर कई लोग दूसरों के पापों के विषय में उन्हें चेताने के लिए डरते हैं। वास्तव में अपने आप को पापों से बचा कर रखने और वैसे ही दूसरों को उनके द्वारा किए जाने वाले पापों से छुड़ाने, दोनों के लिए हमें वर्तमान संसार में मसीह के साथ मरने का अनुभव होना जरूरी है। इन आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए बाइबल से यदि कोई व्यक्ति को उदाहरण स्वरूप लिया जाए, प्रेरित पौलुस से भी उत्तम कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता बनाए रखने की अथाह कोशिश करने के साथ साथ कलीसिया में झूठी शिक्षा एवं पापमय कार्यों का प्रोत्साहन करने वालों के खिलाफ भी पौलुस ने अपना कलम चलाया। व्यवस्था के विरोध में अपने ऊपर न्याय करने वाला कपटी महायाजक हनन्याह के चेहरे पर देखकर पौलुस ने इस प्रकार कहा, है चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? प्रेरितों के काम 23:3। अर्थात व्यवस्था के विरोध में, अर्थात न्याय व्यवस्था के विरोध में पौलुस के खिलाफ आज्ञा देने वाले महायाजक के चेहरे पे देखकर पौलुस ने उनको चेताया कि देखो, तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए परमेश्वर से तुम्हें दंड मिलेगा। वैसे ही यहूदी संप्रभुतावादियों के साथ वक्त देकर एक अवसरवादी के समान उनके साथ सहयोग करने वाला पत्रस का विरोध पौलुस आमने सामने करते हुए हम गलाती 3:11 में पढ़ते हैं। पौलुस के लगभग सभी पत्रियों में वह पाप में जीने वाले विश्वासी, झूठी शिक्षा सिखाने वाले झूठे शिक्षकगण आदि के यहाँ तक नाम लेकर भी आलोचना करते हुए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 5:1-5 तक, 5:11, गलाती 5:12, पहला तीमुथियुस अध्याय 1:19 और 20, दूसरा तीमुथियुस 2:17-18, 4:10 आदि पदों को पढ़ के देख लीजिएगा। पौलुस के इस स्वभाव का अध्ययन करते समय मुझे भजन संहिता 119 की 158 याद आई। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं भजनकार के एक प्रस्ताव को, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वालों को देखकर भजनकार उदास हो गए, नाराज हो गए। उस नाराजगी के कारण ये नहीं था कि वे लोग भजनकार के खिलाफ में कुछ किया, परंतु ये था कि वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ चलते थे और परमेश्वर के वचन के साथ विश्वासघात करते थे। पौलुस भी पाप करने वालों के खिलाफ, झूठी शिक्षा सिखाने वालों के खिलाफ
अपना कलम इसलिए चलाया क्योंकि उनके जीवन देखकर पौलुस उदास हुआ, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन बिताने वाले थे और परमेश्वर के वचन की शिक्षा के खिलाफ सिखाने वाले लोग थे। आप मेरे साथ सहमत हो या नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारो, अपने जीवन को पाप से बचा कर रखने के लिए क्यों ना हो, या पाप में जीने वालों से उनकी हालात समझाने के लिए क्यों ना हो, हमें अपने तात्पर्यों को मसीह के साथ मारना अनिवार्य है। तब ही हम मसीह के साथ अनंतता में जीने लायक सही आत्मिक जीवन का अनुभव कर पाएंगे। उस विषय की ओर मैं आज जाना नहीं चाहता, प्रभु दया करे कल उस विषय का मनन हम करेंगे कि मसीह के साथ जीने का क्या मतलब है। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।